नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। कितने अनुच्छेद हैं और कितने अनुसूचियां संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां। कितनी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। किस अनुच्छेद में? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों से संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत? आप अनुमान लगाइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अनुच्छेद 12 से 35 आपको याद रखना है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। 36 से 51 अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बयालीसवें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 का ए। आपको याद रखना है अनुच्छेद 51A में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है।
इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है तो अनुच्छेद 51A। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद है वो जो राष्ट्रपति संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 85। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत। इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? किस अनुच्छेद में? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? किस अनुच्छेद में? आप अनुमान लगाइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर से इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अनुच्छेद 123। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो वो 123 के तहत। अगला प्रश्न के लिए तुम क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? किस अनुच्छेद? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 256 और 56 से लेकर 263 तक। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह है अनुच्छेद 56 से लेकर अनुच्छेद 63 तक। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? किस अनुच्छेद से? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अनुच्छेद 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो अनुच्छेद 19 में।
अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अनुच्छेद 368 आपको याद रखना है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? कौन सी धारा के अंतर्गत? तो वह है 370। क्या हो जाएगा? 370 अनुच्छेद। 370 अनुच्छेद के तहत अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है जम्मू कश्मीर को। आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।